हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है नेचर लव ने। और इन्होंने पहले भी कई बार अपने क्वेश्चन जो हैं वो डाले थे और इनका सवाल बड़ा अच्छा होता है। और आज इन्होंने पूछा है, सर इज देयर एनी काइंड ऑफ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन वेयर ए पर्सन बिकम सुपर नेचुरली स्ट्रांग, यानी हमारे बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग होता है जिसके कारण हम अलौकिक शक्ति के धनी बन सकते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, ये सब अलौकिक शक्ति के धनी थे। लेकिन ये सब तो भगवान थे, और एक इंसान के अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाए तो बड़ा ही रेयर होता है। और ऐसे पर्सन को भी आगे चल के हम लोग भगवान मान लेते हैं कई बार, क्योंकि अलौकिक शक्ति किसी इंसान के अंदर आना बहुत बड़ी बात है। अगर इसको आपको जानना है तो पहले तो कुंडली के फर्स्ट हाउस को आपको देखना है। फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी अगर वो स्ट्रांग ना हो तो आपको नाम, ख्याति, वैभव, ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पर्सनालिटी का जो लॉर्ड है, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तो आप दूसरे को कैसे समझेंगे? तो खुद को तो इंसान तभी समझ सकता है जब उसके लगन का लॉर्ड स्ट्रांग पोजीशन में हो। ऐसे लोग ही दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी नॉलेज से, अपनी खूबसूरती से, अपने विचारों से। अलग अलग तरीके से आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है। फिर हम बात करते हैं 12th हाउस के लॉर्ड की। 12th हाउस का संबंध है आध्यात्म से। 12th हाउस का संबंध है पितरों से। पितरों की सपोर्ट हो, जो भी आप सोच रहे हैं आपके पितर उसमें सपोर्ट कर दें। क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भी विचार चलते हैं, जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे पितरों के द्वारा वो सारी चीजें आती हैं। अगर उनको कुछ नुकसान पहुंचाना है आपको, तो आपके जो विचार हैं वो गलत हो जाएंगे। अगर उनको फायदा पहुंचाना है तो आपके विचार अच्छे हो जाएंगे और वो काम करके आपको बेनिफिट होगा। तो 12th हाउस का लॉर्ड, उसका भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, राहु शनि केतु से बचा हुआ है, राहु शनि केतु अगर 12th हाउस में है भी, लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, तो कई बार आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 7th हाउस और 8th हाउस की। 7th हाउस का संबंध सिद्धि से है और 8th हाउस का संबंध समाधि से है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। 8th हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। और अगर 6th हाउस या 12th हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है, लेकिन 6th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड अगर इसको सपोर्ट कर देते हैं, या 6th हाउस या 12th हाउस में ये अपने एक्सल्टेशन में है, 8th हाउस में अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, तो कई बार इंसान अलौकिक शक्तियों का धनी होता है और जो भी वो कोशिश करता है उसमें वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस के लॉर्ड्स या 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, तो इंसान कई बार सिद्ध पुरुष होता है और उसको हम अलौकिक शक्तियों से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि इंसान जो है ये सुपर नेचुरल पावर का धनी है। और कई बार इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि आप कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाले के लिए वो एक मैजिक के समान होता है कि आपने मंत्र पढ़ा, फूंक मारा और दूसरा जो पर्सन वो ठीक हो गया। तो लोगों को लगेगा अरे यार ये क्या था। आपने कुछ रेमेडी बताई, सामने वाले ने रेमेडी करी, वो ठीक हो गया, उनको लगेगा ये क्या था। आपके सामने कोई पर्सन बैठा है और वो किसी ना किसी परेशानी से ग्रस्त है और उसके मन में कोई विचार चल रहे हैं, और वो विचार अगर आपको पता चल जाते हैं, आप उसको बता देते हैं, उसकी रेमेडी बता देते हैं, वो ठीक हो जाता है, तो उनको लगता है यार ये क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलौकिक चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती हैं, तो उसको हम कई बार सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं। और ऐसे लोग बहुत गुणी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और भगवान की ब्लेसिंग, उनके गुरु की ब्लेसिंग उनके साथ होती है, और कुंडली में ऐसा योग भी उनके साथ जुड़ के चलता है। साथ में 9th हाउस का लॉर्ड भी देखना है आपको। 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है
ऑन साइन में अगर नहीं है तो केंद्र भाव में होना चाहिए, लेकिन फ्रेंडली साइन में हो। और अगर 11th हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9th हाउस का संबंध धर्मा से है, रिलीजन से है, गॉड से है, भगवान से है, गुरु से है, उन सब चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण आप अलौकिक शक्ति के धनी बनते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।